हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पुरानी कुर्ती से एक 10 साल की लड़की के लिए लॉन्ग टॉप बनाएंगे। तो देखिए, मेरे पास ये पुरानी कुर्ती है। इस तरह से तो मैं इसका एक लॉन्ग टॉप बनाऊंगी, उसका साइज का। तो सबसे पहले हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इसे बराबर रख देंगे हम अच्छे से। यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो जितनी हमको लेंथ रखना है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए बॉटम की तरफ से ये पहले से सिला हुआ है और इसका बॉटम भी नीचे की साइड से छोटा है। देखिए, इसका बॉटम भी छोटा है, तो हम इतना ही रखेंगे इसका नीचे का बॉटम। तो जो इसका घेरा है कुर्ती का, हम उतना ही रखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है इसका कुर्ती का घेरा। ये देखिए, ज़्यादा चौड़ा नहीं है। अगर आपका ज़्यादा चौड़ा हो तो आप इसे कट कर सकते हैं साइड से, लेकिन देखिए मुझे यहाँ पे कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो घेरा है पहले से छोटा है, तो इसलिए मैं इसे कम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से इसे डबल फोल्ड कर दूँगी। बंद साइड है, यहाँ से ओपन साइड है जो इसका, ये साइड कट है, और यहाँ से हम इसकी फुल लेंथ लेंगे। तो देखिए, नीचे के बॉटम की तरफ से हम यहाँ से नीचे से इसकी लेंथ लेंगे। हमें इसकी प्रॉपर लेंथ रखना है 26 इंच, और इसमें हमें 1 इंच प्लस करेंगे। ऊपर हम सिलाई में जाएंगे शोल्डर में, इसलिए हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो 27 इंच में यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरह से, और इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से नेक लेंगे। नेक की चौड़ाई लेंगे पहले। तो नेक की चौड़ाई रखूँगी मैं 2.5 इंच। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, क्योंकि हमें इसे स्लीवलेस बनाना है, इसलिए मैं 6 इंच पे इसे रखूँगी शोल्डर। अगर आपको स्लीव लगाना हो तो आप 5.5 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ से हम आर्मोल रखेंगे 5.5 इंच, तो आधा इंच इसमें मिलाएंगे 6 इंच। यहाँ से हम चेस्ट लेंगे, चेस्ट है 32 इंच, तो उसका 1/4 रहेगा 8 इंच। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे, तो पूरा हम इस तरह से ले लेंगे। आगे का नेक लेंगे हम 3 इंच, और बैक का लेंगे हम 1.5 इंच। यहाँ से हम इस तरह से लेंगे और इसका नेक राउंड में शेप देंगे हम। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, और बैक में भी हम राउंड में शेप देंगे, और यहाँ से भी आर्मोल का शेप दे देंगे हम। दोनों हम एक ही शेप देंगे, क्योंकि स्लीवलेस है इसलिए। और यहाँ से हम आधा इंच पे नीचे की ओर शोल्डर उतार लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ से बैक का नेक कट कर लूँगी। यहाँ से मैं 11 इंच पे कमर लूँगी, और इस साइड से मैं, देखिए यहाँ से हमने जितना लिया 9 इंच, तो 8 इंच हम यहाँ पे लेंगे, और नीचे के साइड में 15 इंच पे मैं हिप साइड लूँगी। तो यहाँ मैं वापस 9 इंच लूँगी, और इसे मैं यहाँ से इस तरह से शेप दे दूँगी। देखिए, यहाँ से, और हम साइड कट रखेंगे 11.5 इंच पे। अब मैं इसे कट कर लूँगी।
देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया। दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे, बैक के और फ्रंट को, और फ्रंट की हम यहाँ पे नेक कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए ये कटिंग कर ली। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। सिलने से पहले हम इसकी नेक के लिए इस तरह से पट्टी निकाल लेंगे। तो देखिए हम पहले इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम जो भी आपको नेक की पट्टी ज्वाइन करनी है तो इस तरह से लीजिए। तो डबल फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से इसे रखेंगे। देखिए बंद साइड रखनी चाहिए, और यहाँ से हम इसको सिर दे के कट कर लेंगे। 1 इंच की पट्टी निकाल लेंगे। इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये नेक की स्ट्रिप निकाल ली इस तरह से। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक साइड लिया है और इसका ये राइट साइड है। राइट साइड पे हम इसे बराबर नेक के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो देखिए इसे मैंने इस तरह से रख दिया, और यहाँ से हम इसके नेक के साइड से सिलाई लगाएंगे। बाद में इसे टर्न करके इसे आप हाथ सिलाई भी कर सकते हैं या फिर इसे सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ से इसे सिलाई लगा दूंगी, और इसके एक साइड से भी मैं यहाँ से फोल्ड करके नीचे की साइड से देखिए इसे सिलाई लगा दूंगी। तो पहले हम इसे नीचे की साइड से सिलाई लगाएंगे, बाद में इसे नेक के साइड से अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे नेक के साइड से सिलाई लगा दी है, और यहाँ भी मैंने सिलाई लगाई। अभी इसे मैं थोड़ा सा साइड से कट लगाऊंगी। ये देखिए थोड़ा कट लगा देंगे ताकि फोल्ड करने में आसानी हो, और मैं इसे अंदर की ओर फोल्ड करके एक फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी नेक की साइड से। तो देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया है। यहाँ पे एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दी। अब यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह मैं फ्रंट साइड में भी नेक पट्टी ज्वाइन कर लूँगी। राइट साइड पे हम नेक पट्टी को रखेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे के इसके साइड को जो नेक पट्टी है यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे, और बाद में हम नेक पट्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे नेक पट्टी दोनों को ज्वाइन कर ली, बैक और फ्रंट साइड को। अब इनके दोनों को हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रंट साइड है, इसका राइट साइड है, और बैक साइड हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। राइट साइड और राइट साइड दोनों आमने सामने हो, और ये दोनों के हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइन कर दिए। अब हम यहाँ पे आर्म होल में देखिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की स्ट्रिप निकाली है। इस तरह से पूरे पट्टी है, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ी यहाँ पे पूरे पट्टी निकाली है यहाँ पे, और इसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगाने के बाद हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी गोड भी लगा सकते हैं, और उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पुरानी कुर्ती से 10 साल की लड़की एक मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइनर कुर्ती तैयार कर दी है। ये दिखने में बहुत ही बढ़िया है, और पहनने के बाद भी फिटिंग में बहुत अच्छी से बैठ गई है। तो देखिए इस तरह से ये कुर्ती हमने बना दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।